शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रोना धोना शुरू। 75 साल से बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होगे, बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा। मगर ये शंकराचार्य जी तो युद्ध करना चाहते थे। अब समस्या ये है कि युद्ध करने से हमको रोक दिया जा रहा है। हमारी तो प्रकृति ही है युद्ध। कभी योगी जी को गाली देकर युद्ध करते हैं, तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ऐसा जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं। ये मुसलमानी व्यवस्था लेकर के जो लोग आए हैं वो लोग ऐसी ही भाषा तो बोलेंगे। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है। कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए। तो कभी राष्ट्रपति से लेकर संतों तक का अपमान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, कोई गिना दीजिए। ये तो अमित शाह का वक्तव्य है। कैसे हम मान ले आपको धर्माशाही? जो वहाँ पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। कायर और नकली हिंदुओं से तुम एक पत्रकार हो, चलो पीछे। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। गौ हत्यारे हिंदुओं की पार्टी होगी। अविमुक्तेश्वरानंद खुद कहते हैं जनता उनके साथ नहीं है। हम ही को तो चुप कराना है, जनता से उनको क्या लेना देना है। जनता को तो उन्होंने साथ रखा है, वो हमसे दिक्कत है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अब दूसरे शंकराचार्यों ने संभाली कमान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हटाने की तैयारी शुरू। मैं पूज्य अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी महाराज से कपद प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि एक विचार करें, तुरंतों की एक मीटिंग बुलाएं, बैठक बुलाएं और उनको उस पद से हटाया जाए। पद के योग नहीं। 11 संतों ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ संभाली कमान। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने तय कर लिया है कि एक ऐसी चीज आपके सामने रख दूं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के, जिसके बाद कुछ जरूरत ना पड़े। आज मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें निकाली हैं दोस्तों, कई सारे विंडो। एक वीडियो जिसमें मैं 9 विंडो में आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितनी सारी गालियां दी हैं, बदतमीजी से बात की है। एक 14 विंडो है, ध्यान से सुनिए, जिसमें उन्होंने इस देश में राष्ट्रपति से लेकर तमाम लोगों को कितनी सारी बातें कही हैं। वो किसी संत को शोभा नहीं देती। फिर इनको प्रेम किससे, यह भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों 11 संतों ने किस तरीके से अब अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कमान संभाल ली। अब जानते हैं ये क्यों करने की जरूरत पड़ रही है। 1 हफ्ते हो गए दोस्तों, 1 हफ्ते से जिस तरीके से एक संत की भाषा हर न्यूज चैनलों में बैठ करके जिस तरीके से वो योगी, मोदी या तमाम प्रशासनिक अमले को कोस रहे हैं, उस पर बोलना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए आज का वीडियो आप बहुत जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत मेहनत है दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो विंडो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, एक एक बाइट के लिए बड़ी मेहनत की है। लेकिन मेरा निवेदन है दोस्तों, जब इतने सारे काम कर रहे हैं ना, तो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इसके खिलाफ काम कर रहा है। मेरे वीडियो रुक ना पाए इसके लिए कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। पहला कमेंट दोस्तों जय सिया राम यही लिखिएगा, या हर हर महादेव। और साथियों आगे बढ़ने से पहले, वो विंडो दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि कल सरस्वती पूजा हम लोगों ने इस उत्सव को मनाया। इसी उपलक्ष्य में मैंने एक जो गीत लिखा था, माँ शारदे मैं तेरा वंदन करूं, हम तेरा वंदन करें, इस पर आपके बड़े सारे कमेंट आए हैं। अगर आप देख नहीं पाए हैं तो जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। मैंने कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों, वहां आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आखिर ये जो शंकराचार्य है जिन पर विवाद है, विवादास्पद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आखिर चाहते क्या है, ये मेरे मन में सवाल उठा। आखिर इनकी इच्छा क्या है। अभी मैं आपके सामने दोस्तों 9 विंडो में, ध्यान से सुनिए, फुल फ्रेम में दिखाऊंगा इसे मैं, ध्यान से सुनिएगा। योगी आदित्यनाथ सनातन परंपरा में एक विशिष्ट स्थान है, ना भूतो ना भविष्यति। प्रधानमंत्री मोदी की राह पर
संत परंपरा में जिस तरीके से उन्होंने इस देश को आगे ले जाने का काम किया है, क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। अकबर, औरंगजेब, कंस, नया मुगल, खलीफा, अनफिट सीएम, कालनेमी, नकली हिंदू और आखिर में क्या, इस्तीफा मांगते हैं। सुन लीजिए, बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, और एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा रहेगी। सुनिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ठीक है, जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो कंस के जो मंत्री हैं, भागवत जी में पढ़ लीजिए, कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। स्नान से वंचित करा दिया गया है। ठीक है, मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं। ये मुसलमानी व्यवस्था लेकर के जो लोग आए हैं वो लोग ऐसी ही भाषा तो बोलेंगे। मुसलमानी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में ये है कि उनका जो खलीफा होता है, जो उनका राष्ट्राध्यक्ष होता है, वही धर्मगुरु भी होता है। खलीफा पद्धति उसको कहते हैं। ये मुसलमानी पद्धति है। अब ये लोग वही पद्धति लेकर के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। ये दिखाता है कि मैं जो चाहूंगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है, ये लोकतंत्र है, ये तरीका है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। बिल्कुल अनफिट सीएम है। योगी ने कालनेमी का जिक्र किया है कि जो कि धर्म को नष्ट कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बन करके सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालनेमी, बताओ? देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो, और ऐसा मुख्यमंत्री न रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा ले। देखा आपने दोस्तों, योगी जैसे संत सब कुछ छोड़ दिया है। अरे सत्ता में रहते हुए भी सारी मोह माया से दूर है, प्रधानमंत्री मोदी की राह पर है। आप उनको क्या क्या कह रहे हैं भाई? अकबर, औरंगजेब, क्या हो गया आपको? अरे मान लीजिए आप शंकराचार्य न भी होते तो भी कहते क्या? बड़ी मेहनत से निकाला है दोस्त, जानबूझकर निकाला है। कहीं ये विपक्ष के हाथों में खेल तो नहीं रहे। और तब मुझे लगा कि नहीं, इस पर अब एक ऐसी मेहनत करनी चाहिए फिर कोई कमी ना रहे। आप इसको निकाल करके भेजिए, दिखाइए, यह आप ही की भाषा है ना। आज मैं तो आपको इनका रोना धोना दिखाऊंगा, कैसे रो धो रहे हैं, क्यों रो धो रहे हैं, यह भी दिखाऊंगा। क्यों इनको शंकराचार्य पद से हटाने की भी तैयारी शुरू हो गई। 11 संतों ने हुंकार भरी है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक 14 विंडो एक साथ। आप कहेंगे कि मैंने कितनी मेहनत की है। ये जो 14 विंडो है, क्या है जानते हैं? एक संत की भाषा नहीं हो सकती। राष्ट्रपति को बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि शंकराचार्य हैं कि नहीं। राष्ट्रपति ने कुछ नहीं कहा आज तक। कभी कुछ कहा हो तो बोलिएगा। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर आरोप मढ़ते हैं, गृह मंत्री पर। एक एक ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री जगत गुरु के बारे में अपशब्द कहते हैं, संगम के बारे में गलत गलत बातें करते हैं कि जलमल मिला हुआ है, कुंभ को बदनाम करते हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को बदनाम करते हैं, हिंदुओं को कायर बताते हैं, भगवान बुद्ध को लेकर आपत्तिजनक बयान, अंबेडकर को लेकर पत्रकारों के साथ। एक एक चीज सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। 14 विंडो फुल फ्रेम में दिखा रहा हूं आपको, देखिए। के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने? कौन से प्रयास किए? कोई गिना दीजिए। ये तो अमित शाह का वक्तव्य है। तो जब तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बना दिया तो क्यों गौ हत्यारे उल्टे नहीं लटक रहे हैं? बताइए। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर। हाँ, यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं,
हम तो औरंगजेब कहते हैं। कैसे हम मान लें आपको धर्माचारी? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है, उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। जो वहाँ पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का, स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है, माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है कि अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। आप कहते हो जगह जगह पर देश विदेश में जा करके आप नारा शुरू कर दिए हो, ये देश युद्ध का नहीं है, ये तो बुद्ध का देश है। ये बुद्ध का देश कब से हो गया बताओ? कितनी बड़ी गलत बात कही जा रही है। और हमारे में से ही तोड़ तोड़ करके रोज बरगला करके हमारे भाइयों हमारी बहनों को आप बौद्ध बना रहे हो, और बौद्ध भी नहीं बना रहे हो, अम्बेडकराइट बना रहे हो। तुम ही एक पत्रकार हो, तुम ही सवाल पूछने आए हो। बिल्कुल। चलो पीछे जाओ। ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। तुम्हारी प्रिय होंगी लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। और आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो मतलब गौ हत्यारे हिंदुओं की पार्टी होगी। गौ रक्षक हिंदू तो उनको सुहाते नहीं है, उनको तो अपने सामने भी आने देना नहीं चाह रहे हैं। अब ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। वंस फॉर ऑल, बहुत मेहनत की है। आपको अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। अब सवाल उठता है कि इनको प्रेम किससे है? आप हैरान हो जाएंगे। स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, प्रणाम है गुरुजी आपको, लेकिन आपको प्रेम किससे है? योगी जी से नफरत है। राष्ट्रपति से लेकर के आम जन तक, आम हिंदुओं तक आप बोल चुके हैं। किसके पक्ष में खड़े होते हैं? मैं मान लेता आप ठीक हैं, आप सही हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको प्रेम किससे है? कांग्रेस से, राहुल गांधी से, चलिए ठीक है, उद्धव ठाकरे से, ठीक है, ममता से, लेकिन पाकिस्तान को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? सोचिए, अतीक अहमद को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? 6 विंडो में दिखा रहा हूं दोस्तों, फुल फ्रेम में देखिए और तब डिसाइड कीजिए। मान लो हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। सीधा बात जो है, देखिए ये जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आ जाता है, उसमें जब कोई मुस्लिम हिंदू कहता है तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में दंगाई और निर्दोष होता है। तो अगर दंगाई चिन्हित करके पकड़ लिए जाए और लटका दिया जाए, माने कड़ा दंड दिया जाए। कि सबसे पहले पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आप? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। ऐसा अंत कि पुलिस अभिरक्षा में मार दिया जाए, ये ठीक नहीं है। इससे पुलिस के प्रति, सरकारों के प्रति और न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था कम होती है। अब तक तो हमें लगता है दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब जरा कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं, अब इनका एक नया रूप दिखाता हूं। हैरान हो जाएंगे। अभी तो आपको मैंने ट्रेलर में दिखाया था ना, कहने लगे हम युद्ध करने वाले लोग हैं, प्रकृति के, युद्ध की प्रकृति के, बुद्ध की प्रकृति के नहीं है। वो तो ट्रेलर में आपको सब कुछ दिखा दिया दोस्तों, इसलिए उस पर लेके नहीं चलता हूं। अचानक से अविमुक्तेश्वरानंद जी रोने धोने लगे। अरे ये मामला कहां शुरू हुआ था? ये तो माघ मेले में स्नान से शुरू हुआ था ना, कि नहीं हम तो भैया प्रोटोकॉल में ही जाएंगे, वीआईपी तरीके से जाएंगे, हम पैदल नहीं चलेंगे। पुरी के शंकराचार्य स्नान कर लिया, आपको पता है ना, अब वो विजुअल नहीं निकाला मैंने, देख लीजिएगा सोशल मीडिया पर। लेकिन ये जनाब चाहते तो उसको खत्म कर देते हैं। अब हुआ नहीं, फंस गए। यहां तो मामला फंस गया, सब में एकदम एक्सपोज हो गए कि ये तो योगी जी के विरोधी, मोदी जी के विरोधी, हिंदुओं को कायर बताने वाले। अब ये रोने धोने लग गए। जानते क्यों? एजेंडा बदल दिया। बोल रहे हैं 78 साल से गौ हत्या रुकी नहीं है। अरे तो भाजपा के पहले बंद थी क्या? अब गौ हत्या
पूरा एकदम से पैटर्न ही बदल दिया। सुन लीजिए, ये रोने धोने लगे हैं। देखिए 70 साल से हम बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होगे। बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा? 78 साल से गौ हत्या देखते हैं, हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा, जो हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया, हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। अब एक सवाल ये भी उठता है, मेरे मन में ये भी उठा कि रोने धोने क्यों लगे? अरे युद्ध की प्रकृति के आदमी शंकराचार्य क्यों रो धो रहे? गौ हत्या अगर हो रही थी, पहले भी हो रही थी, और क्या अगर भाजपा की सरकार मान लीजिए हटा दीजिए योगी मोदी की, तो रुक जाएगी क्या? अरे आपको पूछेगा भी नहीं, भगा देंगे ये आपको मार पीट के। ये संत प्रकृति के व्यक्ति ऊपर बैठे हैं, इसीलिए आप भी वहां बैठे हैं। आप जानते हैं हकीकत क्या है? अभी मैं एक शो देख रहा था अमन चोपड़ा का, न्यूज़ 18 में। अपने को पसंद, ये हमारा पसंदीदा एंकर हैं ये। इन्होंने गजब पूछा सवाल, बोला स्वामी जी आप तो अन्न जल सब त्याग दिए थे, फिर खाने कैसे लगे? तो ये खुद बोलते हैं, हमको लगा कि कोई हमको मनाने आएगा, नहीं आया तो हम खाने लग गए। बोले क्यों? बोले हम मर जाते क्या भूखे प्यासे। सुन लीजिए। भी त्याग दिया था शुरुआत में, ये भी सच है क्या स्वामी जी? आपने खाना पीना अन्न जल त्याग दिया था? अमावस्या जब तक थी तब तक के लिए अन्न जल त्यागा हुआ था। हमको ये आशा थी कि जब तक अमावस्या है रात को 1 बजे तक, तब तक हमको कोई ना कोई आएंगे, ले चल के स्नान करा देंगे। इसीलिए हम अन्न जल त्याग के बैठे थे, क्योंकि हमारे यहाँ स्नान करने के पहले अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है सामान्यतया। तो हम सोच रहे थे कि जब तक अमावस्या है कोई ना कोई अफसर तो एक तो होगा जो कहेगा कि भाई गलत हुआ है, तो वो पहल करेगा, पहल करके आएगा। हम सोच रहे थे, तो इसलिए रात को 1 बजे तक अन्न जल ग्रहण किए बिना बैठे रहे ताकि हम स्नान कर सकें। लेकिन जब अमावस्या पूरी हो गई तिथि के रूप में, नहीं तो मतलब आपने अन्न जल त्यागा, फिर अन्न जल ग्रहण जब किया तो मतलब कोई मनाने नहीं आया, कोई मान मनोबल के लिए, कोई प्रशासन से नहीं आया, तो आपने ग्रहण कर लिया, तो मतलब संकल्प था आपका। तो हम सड़क पर नहा रहे हैं, सड़क पर खा रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क पर सो रहे हैं। आप इससे ज्यादा कौन सी दृढ़ता हमारी देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम अनशन करके मर जाएं? अब जाहिर है दोस्तों, संत नाराज तो होंगे ना इस प्रकृति में। 11 संतों ने कमान संभाली है। मैं अभी आपको एक एक करके दिखाता हूं, उससे पहले ये दिखा दूं, अपडेट कर देता हूं। ये अभी भी धरने पर बैठे, 1 हफ्ते हो गए हैं। आप समझिए, पालकी में बैठे हुए, बीच में बीमार हुए तो अपने वैनिटी वैन में चले गए। वैनिटी वैन है क्या है वो तो दिखाया नहीं उन्होंने। फिर बाहर आ गए, पालकी में बैठ गए। क्यों? हमको रोका गया, अब माफी मांगिए। अच्छा, माफी मांगते मांगते अब ये पूरे पॉलिटिकल हो गए पूरा। अभी अखिलेश से बात किया, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। अब ये जनाब मांग कर रहे हैं कि योगी जी को हटाओ, केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाओ। बताइए, ये आरोप लगाते हैं कि योगी ठकुरैती में लगे हुए हैं। ठकुरैती, ये जातिवाद पे भी उतर आए हैं। इसका मतलब है, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, ये किस प्रकार के शंकराचार्य हैं। इसीलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं 11 बड़े संतों को। सबसे पहले स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, पुरी के शंकराचार्य। इनसे सवाल पूछा गया, क्या सोचते हैं? पता है क्या कहा इन्होंने? साफ साफ कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। नहाने से रोका नहीं गया होगा, ताम झाम से रोका गया होगा। ये भी गए, ये बेचारे चल भी नहीं पाते, इनको कष्ट होती। इनमें देखा वो उसमें लेके गए व्हीलचेयर। अब सुनिए इनके बयान को। निशा जो पहले सबसे बड़े संत हैं, सुनिए। संत नंबर 2 जगत गुरु राम भद्राचार्य। जानते हैं ना कितना अपशब्द कहा है, दिव्यांग होने पर मजाक उड़ाया है। खुद फ्रेंच दाढ़ी रख करके बन सकते हैं, ये दिव्यांग है, ये संत नहीं बन सकते। विचित्र है, मती मारी गई है। आप सुनिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इनका अपमान नहीं हुआ है भाई, ये तो सनातन परंपरा का अपमान है। गंगा तक कोई रथ से जाता है क्या? हम तो खुद ही पैदल जाते हैं। एक दिव्यांग होने के बाद ये पैदल जा सकते हैं और ये जा नहीं सकते। सुनिए,
इनकी है तथाकथित शंकराचार्य की, और संत का अपमान कभी नहीं हुआ। उल्टे इन्होंने हम लोगों का अपमान किया है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, तो हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। तीसरे संत दिखा रहा हूं मैं, अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के जो पुजारी हैं महंत राजू दास, वो साफ साफ कहते हैं कि अब संतों की एक मीटिंग बुला करके इनको पद से हटा दिया जाए, ये इस पद के योग्य नहीं है। शुरू हो चुका है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि अब संतों में ये बात आ रही है कि इनको शंकराचार्य पद से हटा दिया जाए। सुन लीजिए। मैं पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक विचार करें, संतों की एक मीटिंग बुलाए, बैठक बुलाएं और उनको उस पद से हटाया जाए, उस पद के योग्य नहीं है। संत नंबर 4 रविंद्र पुरी जी, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद, ये भी महंत राजू दास जी से सहमत हैं कि इनको हटा देना चाहिए। और वो आगे भी बढ़कर बोलते हैं कि शंकराचार्य जी करते क्या है भाई, 370 की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, क्या क्या कर, ये अफजल अंसारी के समर्थन में आए हुए। सुन लीजिए। बिल्कुल, हमारे श्री महंत राजू दास जी महाराज को नमन है, प्रणाम है। हमारे बहुत बड़े पीठाधीश्वर है राजू दास जी महाराज, बहुत बिल्कुल सही इन्होंने कहा। आपने देखा होगा जब भी सनातन की बात होती है उस समय जो हमारे तथाकथित शंकराचार्य महाराज है वो विरोध करते हैं। 370 की बात हो, यूसीसी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, काशी की बात हो, मथुरा की बात हो, वो विरोध करते हैं। अभी एक हमारे अफजल अंसारी जी उनके समर्थन में आए हुए हैं। उन्होंने कहा वो इतने अच्छे हैं, वो गंगा जल वो आबे जमजम को इकट्ठा करके हम सबको पिलाने वाले थे। कहने का तात्पर्य जितनी पूरी इंडी जो इलाका है वो पूरा उनके पीछे लगा हुआ है। डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गालियां दे, कहां तक उचित है? देखा आपने दोस्तों। अब संत नंबर 5 जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी, ये भी कहते हैं कि शंकराचार्य जी गलत कर रहे हैं। सुन लीजिए। जी के पास जाने में तो रथ, घोड़े, पादुका आदि उतार करके सरल भाव से हमको चल करके ही जाना चाहिए, प्रेम पूर्वक सौहार्द बना करके जाना चाहिए। ये धर्माचार्य होकर के या धर्म के आचरण को स्वीकार करके संतत्व में आकर के भी अगर ये व्यवहार उनके अनुयायियों के द्वारा भी हुआ तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए तो दोषी हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों को क्यों नहीं समझाया। आज जानबूझकर ये बयान सुना रहा हूं दोस्तों, हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको भली भांति सारी चीजें पता चल सके। संत नंबर 6 स्वामी जितेंद्रानंद, संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, साफ साफ कहते हैं कि अरे भाई आप भगदड़ मचवाने की चुल्ल मचा रखी थी क्या, चले आते चुपचाप। सुन लीजिए। स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल्ल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? सीधी सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो, एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। जिस प्रदेश में जाओ, जिसके बारे में मन हो, जो मन हो वही बोलते रहो, और विशेषकर हिंदू समाज के बारे में। आप साफ साफ बताइएगा दोस्तों, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सही है या ये संत है? संत नंबर 7 बाबा रामदेव, क्या बाबा रामदेव से ज्यादा इन्होंने हिंदुत्व की सहायता की है, या सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने में रामदेव से बड़ा योगदान है इनका? खुद सोचिए दोस्तों। बाबा रामदेव भी कहते हैं भाई हमारे दुश्मन इतने सारे ऑलरेडी हैं सनातन संस्कृति के, आप खुद ही बवाल मचा रहे हैं, आप खुद ही बदनाम कर रहे हैं। कैसे संत हैं यार आप? सुन लीजिए, मैं एक साथ छोटे छोटे 3 बाइटें सुनाता हूं दोस्तों। शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और भैया अब जो साधु है वो विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहां साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? साधु किस बात का जिस अहंकार करे? साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है निरभिमानिता, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अहम या कोई दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए।
विरोधी तो दूसरे जो सिर तन से जुदा करने वाले ही बहुत हैं, जो गजवाए हिंद कायम करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जो अलग अलग प्रकार से कोई यहाँ पर ईसाईकरण कर रहा है, कोई मुल्क का देश का कोई इस्लामीकरण कर रहा है, कोई और अलग अलग प्रकार के उल्टे पुल्टे कामों में लगा हुआ है। तो सनातन के शत्रु बाहर ही बहुत, उन्हीं से हम लड़ लें, आपस में तो ना लड़े। 11 संतों की बात बता रहा हूं दोस्तों। अब संत नंबर 8 आचार्य मिथिलेश नंदनी, उन्होंने साफ साफ कहा कि इन्होंने व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की है। सुन लीजिए। पद और प्रतिष्ठा का क्लेम करने वाले स्वामी जी ने सारी विधि व्यवस्था के सिर पर पांव रखकर आगे जाने की चेष्टा की और सत्ता ने, प्रशासन ने प्रतिबद्धता के साथ उनका, दृढ़ता के साथ उनका प्रतिवाद किया और फिर स्वामी जी ने एक विक्टिम फॉर्म में आकर के कि ओहो हमारा सम्मान भंग कर दिया गया, हमें अपमानित कर दिया गया। जब मेले की व्यवस्था में पहले से ही ये निर्देश है तो उस निर्देश के अनुसार उन्हें स्नान में आना ही नहीं चाहिए था, और आना था तो उन मानकों से आना था जो व्यवस्था ने निर्धारित किए हुए मानक थे। संत नंबर 9 महामंडलेश्वर आशुतोष दास, यह सनातन पर आघात नहीं है, यह व्यक्ति विशेष पर आघात है। ठीक है ना, ये शंकराचार्य जी स्वयं अभिमान में बैठे हुए, देख लीजिए। सनातन पर आघात नहीं है, ये व्यक्ति विशेष पर आघात है। ठीक है ना, ये शंकराचार्य जी स्वयं अभिमान में बैठे हुए हैं कि हमसे आकर लोग माफी मांगे और हमारा जो है वृंदावली गाँव है तो हम जाकर स्नान करेंगे। ये बताइए, साधु का मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, गंगा स्नान में क्या समस्या भाई? संत नंबर 10, संत महोदय के बयान सुना, मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। स्नान करने गए, ये साफ साफ बता रहे हैं कि भाई ये किसी और के इशारे पर बोल रहे हैं, अपने आप नहीं बोल रहे हैं। या तो कांग्रेस या समाजवादी इनको बुलवा रहे हैं और ये मांग करते हैं कि इनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। सुन लीजिए आप। विवाद करने प्रयागराज आए ही हैं। इनके साथ जो है अंगू मंगू साथ में आए हुए हैं। एक मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा हैं जो कांग्रेसी हैं, पेवर कांग्रेसी मंत्री भी रहे, वो नचा रहे हैं, ये नाच रहे हैं। समाजवादी इनको जो है बुला रही तो ये बोल रहे हैं, ये डुला रहे हैं तो डोल रही है। ये सब उनके जो है घुनघुना बजाने वाले हैं। आपको लगता है राजनीति से प्रेरित है ये पूरा? ये राजनीति, पूरा राजनीति, प्रयागराज को इन्होंने राजनीति बना दिया, राजनीति का गढ़ बना दिया। मैं शासन प्रशासन से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, श्री अमित शाह जी से और परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय आदित्यनाथ योगी जी से करता हूं कि इसको जो है 24 घंटे के अंदर सीधे अरेस्ट करा करके कारागार में डाल देना चाहिए, और नहीं तो प्रयागराज से उठा के दूसरी जगह इसका अनशन करवाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में अनशन और नेता और दलाली का काम यहाँ न करें। संत नंबर 11 बाबा बागेश्वर, ये कहते हैं कि भाई हम सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे, आपस में लड़ने में कम से कम इन्हीं से सीख लेते। कथावाचक है, आपसे ज्यादा काम किया है। सुन लीजिए। तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना, हमारा बहुत आदर है। आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं। भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि 11 संतों ने किस तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है, समझने को तैयार नहीं है। और आखिरी में दोस्तों गोविंदा, फिल्म अभिनेता गोविंदा की बाइट दिखाता हूं। गोविंदा आप जानते हैं ना, भाजपा के दिग्गज नेता, मेरे ख्याल से राम नाईक थे मुंबई में। उनको हराने के लिए गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीत गए। वो कांग्रेसी थे। गोविंदा भी गए माघ मेले में स्नान के लिए। बोले योगी मोदी ने कमाल कर दिया, कम से कम इन्हीं से सीख लेते, व्यवस्था अच्छी है। सुन लीजिए दोस्तों। अब हुआ है व्यवस्था, ये तो मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यते है। ये राज्य व्यवस्थाओं से हटके उसके बहुत बड़े बियॉन्ड जाके लेवल पे काम हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आदित्यनाथ जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि ये ऐसा काम कर पाए इस देश में। अब आप ही तय कीजिए दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहा भी जाए या न कहा जाए, वो सही है या ये लोग सही है, खुद तय कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, मेरा निवेदन, कमेंट करते हैं हमारी ताकत बढ़ती है। इतनी मेहनत जो की है, और एक एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों। मेरा निवेदन है कि जो हमने बसंत पंचमी माँ सरस्वती को लेकर जो भजन तैयार किया है,
जरूर देखिएगा दोस्तों। आपका प्रेम स्नेह मिलता है तो हमें भी काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। हमारी टीम भी बहुत मेहनत करती है। इसके लिरिक्स, बोल मैंने खुद गाया है और वीडियो सब पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में पिन कर दिया है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है दोस्तों। अगर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, मुझे मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।